कोई कहानी नहीं है, आज सिर्फ आप। शुरू करने से पहले एक सवाल और इसका जवाब मन में देना ईमानदारी से। आपने आखिरी बार कब कुछ ऐसा किया था जो आप सच में करना चाहते थे, बिना यह सोचे कि किसी को कैसा लगेगा? सोचिए, और अगर जवाब ढूंढने में 5 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो यह ऑडियो आपके लिए है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके अंदर एक लिस्ट बन चुकी है। एक ऐसी लिस्ट जो कहीं लिखी नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है और जो हर साल थोड़ी और लंबी होती जा रही है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, यह है द एक्शन कोड और आज हम उस लिस्ट की बात करेंगे और MDT यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन से यह भी समझेंगे कि इसे छोटा कैसे किया जाए। तो चलिए वो लिस्ट खोलते हैं, मैं बोलता जाऊंगा, आप बस मन में गिनते जाइए। वो बात जो आपने मीटिंग में सोची थी, पूरी तरह तैयार थी और आखिर में बोली नहीं। वो मैसेज जो आपने टाइप किया, फिर पढ़ा, फिर डिलीट कर दिया। वो फोटो जो आपको सच में पसंद आई थी लेकिन पोस्ट नहीं की क्योंकि लोग सोचेंगे ये क्या दिखा रहा है। वो हुनर जो आप सीखना चाहते थे लेकिन दिमाग ने कहा इस उम्र में वो नहीं, जो आपके गले तक आया था और मुंह से हाँ जी बिल्कुल निकला। वो कपड़ा जो आपको अच्छा लगा लेकिन ट्रायल रूम से बाहर आकर आपने रख दिया। वो सवाल जो क्लास में या ऑफिस में पूछना था लेकिन लगा वो हंसेंगे। वो माफी जो मांगनी थी, वो बात जो अपने घर में कहनी थी, वो शुरुआत जो हर बार अगले महीने पर टल जाती। अब गिनती रोक दीजिए। आपको एक बात बताऊं, यह लिस्ट असल में कोई लिस्ट नहीं है, ये आपकी वो जिंदगी है जो आप जी सकते थे। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दर्द नहीं देती, क्योंकि जो चीज आपने कभी की ही नहीं उसकी कमी महसूस नहीं होती। यह लिस्ट चुपचाप बनती है, चुपचाप बढ़ती है और चुपचाप एक दिन आपकी उम्र बन जाती है। अब असली सवाल, यह लिस्ट बनती कैसे है? और यहाँ मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। वो आवाज लोग क्या कहेंगे वाली कभी भी किसी भी वक्त नहीं आती। इसका एक फिक्स टाइम है। जब आप बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे तब नहीं आती, जब आप सिर्फ सपना देख रहे हो तब नहीं आती। सपने देखते वक्त ये चुप रहती है बल्कि साथ देती है। ये ठीक उस वक्त आती है जब इरादा हरकत में बदलने वाला होता है, ठीक भेजने के बटन से पहले, ठीक मैं करूंगा बोलने से पहले, ठीक हाथ उठाने से पहले, ठीक फॉर्म भरने से पहले। मैंने इसे नाम दिया है 3 सेकंड का गैप। वो 3 सेकंड जो इरादे और हरकत के बीच में होते हैं और आपकी पूरी जिंदगी उन्हीं 3 सेकंड में तय होती है। आप कमजोर नहीं है, आपका सपना छोटा नहीं है, आप बस पिछले कई सालों से उन 3 सेकंड में हार रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि उन 3 सेकंड में वो आवाज आती किस रूप में, क्योंकि अगर वो सीधे बोलती डर जा तो आप सुनते ही नहीं। इसलिए वो कभी अपने असली रूप में नहीं आती, वो 3 नकाब पहन कर आती है। पहला नकाब सवाल का, वो स्टेटमेंट नहीं देती, सवाल पूछती है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगा तो, मजाक बन गया तो। और सवाल सुनकर दिमाग रुक जाता है, क्योंकि दिमाग को लगता है सवाल का जवाब देना जरूरी है। लेकिन यह सवाल जवाब मांगने के लिए नहीं आता, यह सवाल आपको रोकने के लिए आता है। सबूत चाहिए, आप उसका जवाब दे दीजिए। वो अगला सवाल तैयार रखती है, दूसरा नकाब समझदारी का। यह सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें आवाज बिल्कुल सेंसिबल लगती है। अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं, जल्दबाजी ठीक नहीं। और आप रुक जाते हो ये सोचकर कि आप समझदार हो। लेकिन एक बात याद रखिए, डर जब बुद्धिमान बनकर बोलता है तब वो सबसे ज्यादा असरदार होता है। और यह नकाब आपको सालों तक धोखा दे सकता है, क्योंकि रुकने पर आपको बुरा भी नहीं लगता, गर्व होता है। तीसरा नकाब प्यार का। घर वालों को बुरा लगेगा, पापा का दिल टूट जाएगा, मेरी वजह से किसी को शर्मिंदगी ना हो। सुनने में यह त्याग लगता है, लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप सच में उनका दिल बचा रहे हो या अपनी शर्मिंदगी से बच रहे हो? और यह भी सोचिए, अगर आप वो काम कभी नहीं करोगे और 60 की उम्र में शिकायत के साथ बैठे रहोगे तो क्या उनका दिल तब खुश होगा? अब एक छोटा सा काम कीजिए, मैं चाहता हूं आप इसे सच में कीजिए। सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़िए, वो एक चीज सोचिए जो आपने सिर्फ इस डर से नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। सोच ली, अब उन लोगों का नाम लीजिए, पूरा नाम। कितने लोग हैं? 2, 4। और अब सबसे जरूरी सवाल, उनमें से कितने लोग हैं जो आपकी EMI भरते हैं, कितने आपका किराया देते हैं, कितने रात 3 बजे आपके साथ जागते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाए? और अगर आप ईमानदार हैं तो एक और बात नोटिस करेंगे, ज्यादातर लोग नाम ही नहीं ले पाते। कोई साफ चेहरा आता ही नहीं, सिर्फ एक धुंधली भीड़ आती है। और यही सबसे बड़ा सच है, आप जिस अदालत से डर रहे हो उसमें कोई जज बैठा ही नहीं है, वो कुर्सी खाली है, आवाज आपकी अपनी है, बस उसने दूसरों की आवाज पहन रखी है। और अब उल्टा हिसाब कीजिए, यह और मजेदार है। याद कीजिए, पिछले हफ्ते आपने कितने लोगों के बारे में कुछ सोचा? किसी का स्टेटस देखकर ये क्या कर रहा है, किसी की फोटो देखकर अरे इसने तो किसी के फैसले के बारे में पता नहीं क्यों किया। अब सच बताइए, आपने उनके बारे में कितनी देर सोचा? 4 सेकंड, 8 सेकंड, और उसके बाद आप अपने काम में लग गए, अपनी टेंशन में, अपने बिल्स में। आपने पिछले हफ्ते 20 लोगों को जज किया, 20 को भूल गए। तो सोचिए, जब आप किसी और के बारे में सोचकर 4 सेकंड में आगे बढ़ जाते हो तो कोई और आपके बारे में सोचकर आपको जीवन भर याद क्यों रखेगा? लोग आपके बारे में 4 सेकंड सोचते हैं और आप उन 4 सेकंड को 4 साल ढोते हो। यही पूरा घाटा है। अब आते हैं इलाज पर, और यहाँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कोई ये नहीं कह सकता कि आप कल से लोगों की बिल्कुल परवाह मत करो, ये किसी इंसान से हुआ ही नहीं है। हम सामाजिक प्राणी हैं, दूसरों की राय दिमाग में आएगी ही।
आती रहेगी। तो लक्ष्य आवाज को बंद करना नहीं है, लक्ष्य उन 3 सेकंड को जीतना है। आवाज आएगी, जरूर आएगी, बस अब उसके आने के बाद हरकत रुकनी नहीं चाहिए। और यही एमडीटी का पूरा काम है। एमडीटी आपसे निडर होने को नहीं कहता, एमडीटी कहता है डरते हुए कर दो और रात को उस मोमेंट को गिन लो, क्योंकि दिमाग को बदलने के लिए भाषण नहीं, सबूत चाहिए। तो रोज रात खाने के बाद ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दिन को रिवाइंड कीजिए और सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज वो 3 सेकंड कहाँ आए और मैंने क्या किया। हर वो असली मोमेंट जहां आवाज आई, अंदर कुछ सिकुड़ा और फिर भी काम हो गया, वही आपका एमडीटी पॉइंट है। और यह पॉइंट्स बड़े नहीं होंगे, या समझ लीजिए कोई क्राउड के सामने भाषण नहीं देना है। आपके पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे, आज मीटिंग में मैंने वो बात बोल दी जो अंदर दबा लेता, आज मैंने वो मैसेज बिना 10 बार पढ़े भेज दिया, आज किसी ने ताना मारा और मैंने सफाई नहीं दी, आज मैंने पहली बार नहीं बोला और उसके बाद कहानी नहीं बनाई, आज मैंने वो चीज खरीद ली, पहन ली जो मुझे पसंद थी, आज मैंने वो सवाल पूछ लिया जो पूछने में शर्मा रही थी। और सबसे कीमती वाला, आज कोई कुछ बोल गया, मेरा मन खराब हुआ, लेकिन मैंने अपना काम बंद नहीं किया। और एक बात, यह रोज नहीं होगा, कुछ दिन आवाज जीत जाएगी। आप वो बात नहीं बोल पाओगे, वो मैसेज नहीं भेज पाओगे, उस दिन खुद को गाली मत दीजिए और झूठा पॉइंट भी मत बनाइए, बस ईमानदारी से लिख दीजिए, आज 3 सेकंड में आवाज जीत गई, कल फिर देखूंगा। ये हार लिखना भी असल में जीत है, क्योंकि हार लिखने वाला अगले दिन मैदान में रहता है और खुद को मैं तो हूं ही ऐसा बोलने वाला मैदान छोड़ देता है। आपको बहादुर नहीं बनना है, आपको सिर्फ उन 3 सेकंड में 1 सेकंड तेज होना है। तो आज से ये शुरू कीजिए, आज ही। और कमेंट में मुझे सिर्फ 2 शब्द लिखिए, 3 सेकंड, और साथ में ये भी बता दीजिए कि आपके साथ वो आवाज किस नकाब में आती है, सवाल वाले, समझदारी वाले या प्यार वाले। जो नकाब कमेंट्स में सबसे ज्यादा निकलेगा, अगला रिएक्शन कोड ऑडियो उसी पर बनेगा। और सुनिए, यह सुनकर अच्छा लगा, बोलकर मत निकल जाइए, क्योंकि जो लिस्ट मैंने शुरू में खोली थी वो सुनने से छोटी नहीं होगी। इसीलिए मेरी टीम ने एक 30 डे 3 सेकंड एमडीटी रिकॉल शीट तैयार की है, रोज रात के 5 मिनट का पूरा फॉर्मेट। आज 3 सेकंड कहाँ आए, कौन सा नकाब था और मैंने क्या किया। साथ में हमारी तरफ से व्हाट्सएप पर रिमाइंडर भी आएगा, ताकि तीसरे दिन ये छूट ना जाए। और आगे इस टॉपिक पर मेरा कोई वेबिनार होगा तो उसकी जानकारी भी वहीं मिलेगी। मेरी टीम का नंबर अभी सेव कर लीजिए और इस ऑडियो का लिंक या टाइटल इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। टीम समझ जाएगी कि आप 3 सेकंड लिस्ट में हैं और आपको शीट भेज देगी। और हाँ, सुनते हुए अगर आपको कोई याद आया हो, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन जिसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन जो सालों से बस उन 3 सेकंड में हार रहा है, तो ये ऑडियो से भेज दीजिए, समझाइए मत, बस भेज दीजिए। और आखिर में वापस उसी लिस्ट पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो लिस्ट जो कहीं लिखी नहीं है। आज उस लिस्ट में एक लाइन कम हो सकती है, बस एक वो मैसेज भेजकर, वो बात बोलकर, वो सवाल पूछकर, वो नहीं बोलकर, कुछ भी, क्योंकि उस लिस्ट में जो कुछ भी है वो किसी और ने नहीं डाला, वो आपने खुद डाला है, यह सोचकर कि कोई देख रहा है। और सच ये है कि कोई नहीं देख रहा था। लोग 4 सेकंड देते हैं, अपने 4 साल मत दे दीजिए। यही है एमडीटी, मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, यही है एक्शन कोड। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, धन्यवाद। और याद रखिएगा, आवाज आएगी लेकिन हाथ नहीं रुकना चाहिए।